हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ wands, फोर ऑफ wands, एट ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है। ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और वो उन दोनों चीज़ों में कभी भी कोई क्लियर फैसला नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीज़ों को लेकर जगल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों चीज़ें ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। और जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहा तब तक उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं और जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आती है तो वो इसी तरीके से आपकी लाइफ में से गायब हो जाते हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा वो आपकी लाइफ में इसी तरीके से जो है वो आउट हो जाते हैं। आप दोनों का रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस
समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपने उनको किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोला तो उन्होंने आपसे दूरी बना ली। दूरी का कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ों में जगल करते हुए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया और उनके लिए दूसरी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हो। ये दोनों चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ उनकी फैमिली रही हो, आप यहाँ उनके फ्रेंड रहे हो, आप यहाँ उनकी जॉब रही हो, या आप यहाँ उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ों में वो कभी भी फैसला नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने आपको काफ़ी कस्में और वायदे किए, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बात कही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आपके पर्सन के साथ पहले बहुत खुश रहा करते थे। शुरू में आप दोनों के बीच में काफ़ी जो है वो बातचीत हुआ करती थी। रात भर आप शायद कॉल और मैसेजेस करते थे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस समय आप रिलेशन में थे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किए, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने अपने आप को हैंग पोजीशन में कर लिया और आपको किसी भी चीज़ का कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उस समय आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो, जिसकी वजह से वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे, और उनको ऐसा लगा कि जब वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाएंगे तो सारी चीज़ें उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपको जो है उतना ही प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद वो कुछ ज़्यादा जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो चीज़ें बड़ी आसान हुआ करती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो आप उनका हमेशा जो है वो हेल्प करते थे, और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं स्टक हो गए हैं, और उनकी लाइफ बहुत ही खुशहाल हुआ करती थी। तो आज वो उन्हीं सब प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अब पता चल चुकी है कि उनकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उन्होंने क्या चीज़ खो दी। आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, और आज वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, और उन प्यालों की तरफ टक टक लगाए देखकर उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, उन सारी कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ की थी। और ऐसा होता है गाइस, जब हम अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान कर देते हैं तो कभी भी हमें वो खुशियाँ नहीं मिलती। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस रिलेशन में कोई एक इंसान बहुत जो है लॉयल रहा और दूसरे ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तो अगर इस रिलेशन में कोई लॉयल है तो वो आप, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया तो वो आप, और अगर आज भी कोई अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहा है तो वो आप। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको इस चीज़ में विश्वास है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान सच्चा होता है भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। तो इसीलिए शायद आपको अब जस्टिस अपने पर्सन से नहीं बल्कि यूनिवर्स से चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशन में इतना सफ़र किया है कि अब आपकी जो है वो इंतहा हो चुकी है। अब इस रिलेशन को ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है, और आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूनिवर्स वो सारी चीज़ें क्लियर कर दे ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है तो यूनिवर्स ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब समय का पहिया घूम चुका है, और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। तो अगर आपके रिलेशन में अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, तो आपके दुखों का होगा अंत, और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वापस आएंगी, क्योंकि आपका समय परिवर्तित हो रहा है। और जब समय परिवर्तित होता है तो वो सारी चीज़ें रिवर्स में होती हैं। तो जो चीज़ें आज आपने फेस की हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को
वो सारी चीजें फेस करनी पड़े और तब उन्हें इस चीज का एहसास हो कि किसी को धोखा देने पर क्या होता है और किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर ये सारी चीजें आपके पर्सन के साथ होती हैं या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आप तक लौटना होगा और आपके पर्सन आपके लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और समय का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपके पास आने की पूरी तैयारी करनी होगी और कुछ भी करके आप तक पहुंचना होगा, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें तब तक आराम से नहीं बैठने देगी जब तक कि वो आपको आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है और आप आज भी इसी रिलेशन में अटके हुए नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि एक बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आपको वो सारी चीजें क्लियर करें जिसकी वजह से आप इतना सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की आपके साथ बातचीत जरूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स उनको वो सारी चीजें क्लियर करे जिसकी वजह से उन्हें जो है आपके बारे में आपकी याद आए और वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं भी देते तो भी आपके पर्सन की आपके साथ बात जरूर होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कार्ड मिला है। और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर रीडिंग में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया तो ये कहना कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी और ऐसा हो सकता है कि इस बातचीत में आप वो सारी चीजें क्लियर करें जो आपके दिमाग में अभी भी चल रही हैं, जिन चीजों को आप भूल नहीं पा रहे हैं और जो कुछ चीजें आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में क्लियर हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड मिले हैं, पहला जस्टिस का कार्ड और दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और अगर रीडिंग में दोनों कार्ड निकल कर आए हैं और दोनों कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो ये कहना कि समय का पहिया घूमेगा और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है और जब भी आप उनके साथ रिलेशन में थे, आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे और जब भी उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना पड़ा, उन्होंने अपने आप को हैंग पोजीशन में कर लिया और उन्होंने आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और जब वो पहले आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने आपके साथ बहुत वायदे और कस्में किए, लेकिन समय आने पर उन्होंने उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। और आज भी वो आपको प्यार करते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि आप ही उनकी सारी खुशियां हैं और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो उनके प्यार के कोई भी प्याले उनके पास नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। बॉटम ऑफ द डेक मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि अब यूनिवर्स ये मानती है कि इस रिलेशन में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद इसीलिए इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया, जो ये दिखाता है कि अब समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी अब उन सब चीजों का बड़ी जल्दी अंत होगा और आपके पर्सन आपके फेवर में कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। और अगर वो ये एक्शन लेते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके साथ बातचीत करेंगे और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा तो आपको अनब्लॉक करेंगे और अगर काफी दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई तो आपकी उनके साथ बातचीत होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।